हेलो यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन पे स्वागत है। आइए, आज का हमारा स्पेशल टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपका जो कोर्स है उसका जो पहला टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, आप पहले शायद पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आपको क्लियर होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। देखिए, बोलने के अंदर अपने जो भी कुछ बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर बोलने के अंग कौन कौन से हैं। मतलब स्पीच, आपका बोलने का मतलब यहाँ पे आपका भाषण है। जो भी कुछ बोलेंगे तो उसके अंदर कुछ शब्द बोलेंगे अपने, तो वो कौन से होंगे, तो उसी को लेकर ये आपका जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिया आपके लिए। वाओ, द लिटिल बॉय क्विकली रैन टुवर्ड्स हिज मदर एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद हर। तो इसको अपने एनालिसिस करते हैं और इसी एक सेंटेंसेस के अंदर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। देखिए, वाओ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आश्चर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिख लेते हैं, वाओ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सरप्राइज को। सरप्राइज किस में आता है? इंटरजेक्शन। क्लियर है? ये ध्यान में रखना आपने। एक शब्द है द, तो द किस में आएगा? आपके एडजेक्टिव या जिसे अपने डिटर्मिनर कहते हैं। किस श्रेणी का है ये? एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स की श्रेणी का है। लिटिल, लिटिल भी किसका है? आपके इसी की श्रेणी का है। ये भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बता रहा है? बॉय की। तो यहाँ पे जो शब्द है बॉय, ये क्या है? किसी का नेम है, तो क्या आ जाएगा? ये किसी का नेम होता है तो वो क्या होता है? नाउन होता है। द बॉय क्विकली, हाँ जी, क्विकली रैन, तो कैसे दौड़ा वो? तेजी से। तो ये किसके बारे में बता रहा है? एडवर्ब के बारे में। क्विकली जो शब्द है वो क्या है? एडवर्ब है। और किसके बारे में बता रहा है? रैन के बारे में। तो रैन क्या शब्द है? वर्ब है। अपने ध्यान में रखना है। टुवर्ड्स, देखो इसका मतलब की तरफ, तो ये क्या शब्द है? प्रपोजिशन है। मतलब किसी चीज़ की दूसरी चीज़ की ओर जा रहा है तो उसका संबंध बता रहा है कि इसका बॉय का इस मदर के साथ में, यहाँ से इधर को जाना, उसका प्रपोजिशन। हिज शब्द क्या है? ये भी आपका इसी की श्रेणी का है। इसे अपने एडजेक्टिव या डिटर्मिनर कहते हैं। मदर शब्द, मदर शब्द क्या है? देखिए, किसी का नेम है तो क्या आ जाएगा? मदर शब्द भी क्या आ जाएगा? नाउन। एंड क्या कर रहा है? काम जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? कंजक्शन। स्टार्टेड क्या है? वर्ब। प्लेइंग, यहाँ पे क्या है? प्लेइंग एक जेरेंड है और ये काम किसका कर रहा है? यहाँ पे नाउन का कर रहा है। विद के साथ, ये भी क्या आपकी एक प्रीपोजिशन है। और हर शब्द क्या है? ये आपका प्रोनाउन है। किसके बदले में आया है? नाउन, मतलब मदर के बदले में हर आया है। तो ये अपने सामने निकल कर आ चुके हैं पार्ट्स एक ही सेंटेंस से। तो आपके सामने क्लियर हो चुका है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखिए, ओल्ड जो ट्रेडिशन ग्रामर है उसके अंदर होते हैं 8, और मॉडर्न में कितनी हैं? 9। मॉडर्न में 9 किसको मान रहे हैं? ये डिटर्मिनर को अलग कर रहे हैं एडजेक्टिव से।
क्लियर है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब आगे थोड़ा सा इनका देख लेते हैं एलिब्रेशन। अपना जो चैनल है एजुकेशन फॉर एजुकेशन यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारे के सारे वीडियो मिलते रहें और आपके जो साथियाँ तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की, उन्हें शेयर करें। देर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच, और मॉडर्न के अंदर कितने बताएंगे, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न के हिसाब से 9 बताएंगे। क्लियर है, आपने ध्यान में रखना है। तो पहला निकल के क्या आ रहा है आपका, संज्ञा। क्लियर है। दूसरा कौन सा आपका, प्रनाउन मतलब सर्वनाम। उसके बाद में कौन सा है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। चौथा वर्ब। पांचवा एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। प्रेपोजिशन पूर्व उपसर्ग। कंजक्शन तो जो जोड़ने का काम करता है, और इंटरजेक्शन। ये 8 मेन पार्ट्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। थोड़ा सा इनका एलिब्रेशन देख लेते हैं आगे। और तो नाउन क्या होता है एक्चुअली, देखिए अपने एक डेफिनेशन लिया है। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम, आइडिया कोई उसका नाम, और क्वालिटी। तो इन सभी का जो नेम होगा, जिनको नाम दिया जा सकता है, वो क्या होगा, नाउन होगा। क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पर और ले लेते हैं, जैसे आपके पास मोबाइल है, ये क्या एक वस्तु है, ये भी क्या है, नाउन है। कौन सी कंपनी का है ये, आप कह सकते हो सैमसंग का है, ये भी एक नाउन है। क्लियर है, उस वस्तु का नाम है। किससे बना है ये, प्लास्टिक, तो ये मटेरियल नाम आ गया इसका। कहाँ पे बना है, जयपुर में बना है, तो ये भी स्थान का नाम है। क्लियर है। ऐसे जो नाम है वो सारे के सारे आ जाएंगे नाउन। एग्जाम्पल और ले लेते हैं एक सेंटेंस के रूप में। देखिए, रॉबिन इज अ गुड बॉय। अब आपको इसमें क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा कि नाउन कौन सा है। तो देखिए, किसी का नाम है रॉबिन, इज अ गुड बॉय, और ये नेम है। तो ये दो आ चुके हैं आपके सामने, रॉबिन और बॉय। क्लियर है। रॉबिन कौन सा है, किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, तो ये पर्सनल नाउन हो जाएगी, एक प्रकार से व्यक्तिवाचक। और बॉय क्या किसी को नाम दिया जा सकता है, तो ये कौन सी आ जाएगी, कॉमन नाउन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी क्या है, एक गुण है कोई, ठीक है, तो ये कौन सी आ गई आपकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पॉलिसी भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर है। द गंगा इज अ होली रिवर, तो गंगा भी एक स्पेशल नाम है, क्या आ गया, ये पर्सनल आ गई। और रिवर, ज़्यादातर नदियों को नाम दिया जाता, तो ये कौन सी आ गई, कॉमन। क्लियर है, ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं इसके टाइप्स, देख लेते हैं नाउन के टाइप्स ऑफ नाउन। तो पहला हमने लिया जिसको पर्सनल बोल रहे थे, मतलब प्रॉपर, जैसे किसी का नाम है इंडिया, किसी देश का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, सचिन, ये जितने भी हैं ये क्या कहलाएंगे, किसी कंपनी का नाम भी हो सकता है। इसे हमने लिया था सैमसंग, टाटा, एटसेट्रा। जो भी पर्सनल एक व्यक्तिगत नाम होगा वो प्रॉपर नाउन होगा, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब कॉमन नाउन किसे कहेंगे, जिसे जातिवाचक, मतलब जितनी भी नदियां उनको रिवर ही बोलेंगे। क्लियर है। बुक है तो वो बुक ही रहेगी। काऊ का मतलब काऊ, शीप, ठीक है, कार, एटसेट्रा, ये सब क्या है, कॉमन नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर से निकालना, जैसे काइंडनेस, दयालुता, लव, वीकनेस, पॉलिसी, ये क्या है, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक, जो समूह को रिप्रेजेंट करे। देखो टीम, अब टीम क्या होती है,
एक से प्लस होते हैं व्यक्ति उसके अंदर, तो वो होगी टीम। फ्लॉक एक झुंड आ गया। कमेटी में कई सदस्य होते हैं, कमीशन हो सकता है। आर्मी, इस प्रकार से जो वर्ड है, क्लास, स्टाफ, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। मटेरियल नाउन, जिनसे कोई चीज़ बनी है, देखो गोल्ड, जैसे मान लो रिंग है, वो किससे बनी होती है, गोल्ड से। वाटर, ये भी क्या है, एक मटेरियल नाउन है, ऐसी चीज़ें बनाते हैं। मिल्क, ये भी क्या है, मटेरियल नाउन है। राइस, ये भी क्या है, मटेरियल नाउन है। ब्रेड, आपका फ्लोर, ठीक है। सीमेंट एटसेट्रा जो भी हैं वो क्या है, आपके मटेरियल नाउन है। अब ब्रेड की जगह अपने इसको उसमें डाल लेंगे, कॉमन में रोटी हो जाएगा। तो ये 5 टाइप्स हमने लिए हैं इसके। क्लियर आपको कि जो नाउन है वो क्या है, आपके पास जो भी कोई वस्तु दिख रही है, किसी का नाम, बस ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी चीज़ आपके सामने दिखती है उसको आप नाम दे सकते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे वो कोई स्थान है, या वस्तु है, या किसी का गुण है। ये सारे के सारे, या कोई समूह है व्यक्तियों का या पशुओं का, तो इन सभी को जो नाम दे रहे हो आप, वो क्या आ जाएगा, नाउन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं सेकंड, प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम, ऐसा नाम जो सभी को दिया जा सके। किसके बदले में आता है ये, हाँ तो देखिए प्रोनाउन मतलब इसके नाम से चलता है, सर्वनाम, ऐसा नाम जो सभी को दिया जा सके। डेफिनेशन लेते हैं इसकी, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। हाँ तो किसके बदले में आएगा ये, नाउन के बदले में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं सचिन। अब सचिन के लिए दूसरा नाम अपने लेना पड़े तो क्या कहेंगे, ई। इस प्रकार के जो वर्ड हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। एग्जाम्पल है जैसे ही इज माई फ्रेंड, तो ही किसके लिए आया है, यहाँ पे सचिन या कोई भी व्यक्ति है उसके लिए अपने जो मेल है उसके लिए किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। क्लियर है। और कोई फीमेल है उसके लिए शी का यूज करेंगे। क्लियर है, ध्यान में रखना इस चीज को। दे आर प्लेइंग, तो दे क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, किसके लिए आया है, ये दोनों के लिए आ सकता है, मेल के लिए प्लस फीमेल के लिए, जो क्या हो, एक से ज़्यादा हो। दिस इज योर्स, तो दिस किसके लिए आया है, कोई वस्तु है उसके लिए आया दिस, मतलब यहाँ पे इसका मतलब है इट। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं देख लेते हैं। आई और वी, ये कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो स्पीकर होता है, क्या होता है, स्पीकर होता है। और यू, ये कौन सा है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन कौन होता है, जो लिसनर होता है। और ही शी इट, इसके साथ में दे को यूज कर लें, ये क्या है, थर्ड पर्सन है। और ये क्या होते हैं, जिनके बारे में अपने टॉक करते हैं, जिनके बारे में कुछ कहा जाए, बात की जाए, वो क्या आ जाएंगे, थर्ड पर्सन आ जाएगा। क्लियर है, इन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। और ये सारे के सारे कहाँ आते हैं, इनको एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है। ये जितने भी आपको मैंने बताए हैं, ही शी इट, ये सब्जेक्ट की जगह आते हैं। और यदि पर्सनल प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की जगह यूज करें तो इनके ऑब्जेक्टिव अलग हैं। आई के लिए किसका यूज करेंगे आप, मी का यूज करेंगे। वी के लिए
अस का यू का यू ही आएगा, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। ये यूज करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव यूज है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप इसका, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स एंड इट सेल्फ। तो आई के लिए किसका यूज कर रहे हैं, माई सेल्फ का, ध्यान में रखना है आपने। वी के लिए आवर सेल्व्स का, यू के लिए आपके सामने यदि सिंगल कोई व्यक्ति है तो योर सेल्फ, यदि एक से ज्यादा है तो योर सेल्व्स। ही के लिए हिमसेल्फ और शी के लिए हर सेल्फ और दे के लिए देम सेल्व्स यूज करना है। क्लियर है। अब देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे दिस, दीज, दैट और दीज। ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे दिस इज अ कार, तो यहाँ पे दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, किसको कर रहा है, कार को कर रहा है। तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस और दैट ये किसके लिए यूज करेंगे, सिंगुलर के लिए। दीज और दोज इनका किसके लिए यूज करेंगे, प्लूरल के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जैसे हु, हुज, हुम, व्हाट एंड विच, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए। जैसे हु सेड, किसने कहा, यहाँ पे हु किसका यूज कर है, एज ए प्रोनाउन। हुज इज दिस कार, तो यहाँ हुज किसकी तरह है, एज ए प्रोनाउन की तरह है। क्लियर है। whom डू यू नो, यहाँ हूँ किसी तरह है, इसके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह। क्लियर है। इसी तरह व्हाट और विच का यूज होगा। रिलेटिव प्रोनाउन, ये जो ऊपर बताए थे मैंने, हुज, होम, विच, दैट, व्हाट, एज, बट। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, मिड में आता है सेंटेंस के। जैसे आई नो हर, हु लिव्स इन जयपुर। देखिए आई नो हर, अब हु किसके लिए आया है, देखो रिलेशन बताने के लिए, ये हर के लिए है, हु हर के लिए मतलब शी के लिए, लिव्स इन जयपुर। तो ऐसा जो यूज होगा, ये जो यूज है इसे क्या कहेंगे, अपने रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। क्लियर है। इसी प्रकार से इन सब का यूज होगा, हुज, होम, विच, दैट। एलिब्रेट इनको नेक्स्ट आगे करेंगे अपने। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, इसे समवन कोई, एनीथिंग, समथिंग। एवरीथिंग, ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। समवन इज समवन इज कॉलिंग, कोई क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। समवन कोई है, मतलब उसका अपने को पता नहीं है, ऐसे इंडेफिनिट कहलाती है। पजेसिव प्रोनाउंस, संबंध बताने वाले प्रोनाउन, जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर एंड देयर्स।
ये पजेसिव प्रोनाउन है, जैसे नाम से पता है ये कहाँ आएंगे, अकेले आएंगे, किसी नाउन के साथ में नहीं आएगा। क्लियर है। माइन किसके लिए आ रहा है, मतलब आई का, आवर्स वी से, योर्स यूज से, और आपके जो हिज है वो ही से, हर्ज है वो शी से, देयर्स है वो किससे आ रहा है, दे से आ रहा है। मतलब ये अकेले आएंगे, ये वाले जो हैं इनके साथ में नाउन का यूज नहीं होगा। जैसे दिस इज अ बुक, इट इज माइन। ये माइन किसके लिए है, मतलब मेरी है, ठीक है। माई बुक, इसका मतलब है माई बुक, और माई किससे रिलेट होता है, आई से। एक ये भी ध्यान रख लें आपने, माई का, आवक का, योग का, हिज का, हर का, एंड देयर, ठीक है। ये पजेसिव डिटर्मिनर या पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, इन्हीं को रिलेट करके आगे ये बनाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब बांटने वाले, जैसे ईच, आइदर एंड नाइदर। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ईच बॉय हैज अ पेन, प्रत्येक के पास क्या है, एक पेन है। क्लियर है। आइदर एंड नाइदर का यूज कहां किया जाएगा, दो के लिए, ठीक है। दो से ज्यादा के लिए इनका यूज नहीं करेंगे, आइदर और नाइदर का यूज उनके लिए नहीं करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आइदर बॉय इज इंटेलिजेंट, मतलब दोनों ही या दोनों में से कोई है जो इंटेलिजेंट है, ठीक है। और नाइदर बॉय इंटेलिजेंट, कोई नहीं है दोनों में से। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जैसे परस्पर संबंध बताने वाले, ईच अदर और वन अदर। ये ध्यान में रखना, ईच अदर किसके लिए आएगा, दो के लिए आएगा, और वन अदर दो प्लस के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, वी नो ईच अदर वेरी वेल। तो यहाँ वी में दो ही व्यक्ति हैं, मान लीजिए कोई आशा एंड रेखा, तो कह रही है वी नो ईच अदर वेरी वेल। और यहां पर मान लो ज्यादा हो जाए तो क्या कहेंगे, दे नो वन अनदर वेरी वेल। अब दे में क्या है, मोर देन टू व्यक्ति, जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, मोर देन टू जित है तो वहां पे वन अनदर का यूज होगा, और यदि दो तक है तो ईच अदर का यूज होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण या डिटरमिनर्स, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसकी, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। विशेषता बताएगा किसकी, नाउन या प्रोनाउन की एडजेक्टिव विशेषता बताएगा। क्लियर है, ये ध्यान में आपने रखना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखिए ब्यूटीफुल जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है। गर्ल क्या है, ये नाउन है, और ये क्या है, प्रोनाउन है। ये वर्ब आ गया आपकी, ठीक है, ये आर्टिकल है। तो ब्यूटीफुल कौन है, गर्ल है, ठीक है। और कौन सी है, ये पूरा का पूरा वापस इसके बारे में बता रहा है, सी के बारे में। आई हैव 3 बुक्स, तो ये जो 3 है किसकी बता रहा है, बुक्स की बता रहा है। तो यहाँ पे 3 क्या आ गया, एक
एडजेक्टिव है, ठीक है, ये ध्यान में आपने रखना। दिस इज अ वुडन चेयर, तो वुडन चेयर की बता रहा है क्वालिटी, तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। अब टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। पहला हमने लिया है डेस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव, जो किसी की क्वालिटी बताए, मतलब गुण बताए किसी का, जैसे हैप्पी है, टॉल है, ऑनेस्ट है, डिस ऑनेस्ट है, ठीक है, गुड है, बैड है, ये सब क्वालिटी वाले हैं। तो ये इसे डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव या क्वालिटी वाला एडजेक्टिव कहते हैं। ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो यहाँ गुड क्या है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो डिस्क्रिप्टिव हो गया। क्वांटिटेटिव मतलब सम, मैनी, मच, ऐसे। सम सुगर इज देयर इन द बॉक्स, ठीक है, सम सुगर कुछ मात्रा, तो ये मात्रा को इंडिकेट कर रहा है। न्यूमरल, न्यूमरल का जैसे बताइए, आपको संख्या बताएगा, 1 फर्स्ट, लास्ट, सेकेंड, 2, जैसे देर आर 3 डॉग्स, तो ये क्या है, 3 क्या है, डॉग्स की संख्या बता रहे हैं, तो ये क्या कौन सा आ गया, न्यूमरल आ गया। डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव है, जैसे दिस का इज न्यू, तो ये दिस किसकी बता रहा है, क्वालिटी, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है संकेत की, और कार की। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब एक प्रकार से संकेत कर रहा है। इंटरोगेटिव जैसे विच, हुज और व्हाट, जैसे यदि अपने साथ में नाउन ले रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे विच शर्ट डू यू लाइक, क्लियर है। whose father is a farmer, तो ये देखिए यहाँ पे, और ये देखिए लाता, ये तो ये क्या होता, अकेला आता, तो ये क्या होता, प्रोनाउन होता, तो ये डिफरेंस आपने ध्यान में रखना है। पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। जैसे दिस इज माई कार, तो माई किसको बता रहा है, कार को बता रहा है, तो ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। जहां पोजीशन बताना है, आपने अपना संबंध बताना है, अधिकार बताना है, तो वहां पे इनका यूज करेंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब प्रॉपर नाउन से क्रिएट जो किए जाते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया से क्या बना, इंडियन, ठीक है, चाइना से चाइनीज, ऐसे आप बना सकते हैं। अमेरिका से अमेरिकन, ठीक है, ब्रिटिश, ये सब क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्लियर है। एम्फेटिक एडजेक्टिव जैसे ऑन एंड वेरी क्या है, एम्फेटिक एडजेक्टिव है। एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा, हर, विद माई ऑन आइज, तो ये क्या है, एक यहाँ पे एम्फेटिक है, जोर डालने के लिए। माई आइज तो है ही, लेकिन खुद मेरी आंखों से देखा है मैंने, ठीक है, तो ये यहाँ पे एम्फेटिक यूज है।
एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में क्या है, व्हाट का यूज है, जैसे व्हाट, फैंटास्टिक सॉन्ग इट इज। यहाँ पे व्हाट क्या है, एक प्रकार से एडजेक्टिव है। क्लियर है, ध्यान में रखना इस चीज को आपने। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट वर्ब। वर्ब मीन क्रिया। तो ये वर्ब से क्या पता चलता है, एक तो एक्शन का, और क्या पता चलता है किसी की स्टेट का। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। ये वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन, अकरेंस किसी घटना का होना, और ए स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, कार्य, घटना और अवस्था को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर इनके शब्दों के पीछे क्या आता है, ना, जैसे करना, धोना, रोना, खोना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी राइट्स अ लेटर। तो ये शब्द क्या है, राइट्स क्या है, वर्ब है, एक्शन हो रहा है टू राइट, लिखने का। द सन शाइन्स, तो ये शाइन शब्द क्या है, वर्ब है। ही इज टायर्ड, तो ये इज शब्द क्या है, वर्ब है। क्लियर है, स्टेट ऑफ जो बीइंग है, इसमें एक्शन नहीं हो रहा, स्टेट ऑफ बीइंग है। समझ किस बात को, एक्शन नहीं होता, उसमें अवस्था को बताया जाता है, और यहाँ पे क्या है, ये एक्शन को शो कर। ठीक है, अब टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब्स। देखिए, एक तो होती है आपकी मेन वर्ब्स। ठीक है, जैसे गो, रन, राइट, प्ले, ये सब क्या है, मेन वर्ब्स। क्लियर है, मेन वर्ब्स को आगे सब कैटेगरी में कर सकते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कौन सी है, जो इसके साथ में क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए। जैसे ही राइट्स अ लेटर। अब राइट्स को क्या चाहिए, अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, और आप पता भी कर सकते हो, जैसे आपने व्हाट और whom, यदि ये आ रहे हैं क्रिया के साथ में, आप लगाते हो व्हाट राइट्स, हु राइट्स, तो आपको whom राइट्स है, आपको जो आंसर मिलेगा वो ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट आएगा आगे, और वो वर्ब कौन सी होगी, ट्रांजिटिव होगी। इन ट्रांजिटिव में क्या होता है, वो अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लेती। जैसे ही इज स्लीपिंग, तो ये स्लीपिंग क्या है, यहाँ पे इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की आगे जरूरत नहीं। क्लियर है, मेन वर्ब हमने देखी। उसके बाद में होती है हेल्पिंग वर्ब्स। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब, इज, हैव, एम, और, वॉज, वर, हैज, डू, डज, डिड, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इनको भी आगे कैटेगरी में देखते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है इनको, जैसे डू, डज, डिड, ये डू से क्रिएट होने वाली है। ठीक है, इज, एम और वॉज, वर, इनको क्या बोलते हैं, बी फॉर्म बोलते हैं। और हैज, हैव, हैड, ये कौन सी है, है फॉर्म। तो ये तीन कैटेगरी से क्रिएट होने वाली 11 हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है, ये आपने ध्यान में रखना है। डू वर्ब कौन सी होती है, डू, डज, डिड। बी फॉर्म कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज एंड वर। और हैव कौन सी है, हैज, हैव, हैड। हेल्पिंग में और कौन सी होती है, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। कौन कौन सी है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, और टू, यूज टू, डे एंड नीड। तो ये सब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, और ये केवल साइक्रिया का ही काम करती है। और ये जो है प्राइमरी, ये दोनों काम कर सकती है, आपके मेन भी बन सकती है, मतलब लिंकिंग वर्ब भी बन सकती है, और हेल्पिंग भी बन सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है एक्स्ट्रा। जैसे शी कैन स्पीक इंग्लिश एज ए हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब। जैसे नाम से पता है क्या करता है, वर्ब में ऐड कर देता है कुछ। ठीक है,
वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बताता है। और किसके बारे में बताता है, देखिए डेफिनेशन में, एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। और कभी कभी प्रेप को भी, प्रपोजिशन को भी ये क्लैरिफाई कर देती है, जोड़ देती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ही रन्स फास्ट, तो ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब आ गई, तो फास्ट क्या है, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एडवर्ब है। क्या कर रही है, रन्स को बता रही है, कैसे दौड़ता है वो, हाउ। तो आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे हाउ से आ रहा है तो उसमें ज़्यादातर क्या होगी, आपके एडवर्ब हो। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो सी है वो क्या है, ब्यूटीफुल तो है, लेकिन कितनी क्या, बहुत ज़्यादा है, तो ये इसको देखो, ये इसकी कर रहा है। तो यहाँ पे वेरी शब्द क्या है, आपके एडवर्ब है, ठीक है। किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की। क्लियर है, आप देख रहे हो, यहाँ पे वर्ब की बताई और यहाँ पे एडजेक्टिव की। सी स्पीक्स टू स्लोली, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, तो ये दोनों क्या है, आपकी एडवर्ब है, ठीक है। अब स्लोली की और विशेषता कौन बता रहा है, टू बता रहा है, तो यहाँ पे स्लोली भी क्या है, एडवर्ब है, और टू भी क्या है, एडवर्ब है। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। और स्लोली किसकी बता रहा है, स्पीक्स की। अब टाइप्स में देखें, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स में देखिए, मैनर को शो करने वाले, जैसे स्लोली, क्विकली, ब्रेवली, वाइजली, लाउडली, तो इनके साथ में जनरली क्या होता है, एल वाई इन द एंड होता है। ये देखिए, आप सबके साथ में एल वाई है पीछे, जनरली होता है, आपने फिक्स नहीं रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम एल वाई देती है। प्लेस को इंडिकेट करने वाली, जैसे हियर, देयर, अप, डाउन, आउटसाइड, इनसाइड, अबव, बिलो, फार, नियर, नोवेयर, समवेयर, एवरीवेयर, तो ये प्लेस को इंडिकेट करने वाली है। टाइम को इंडिकेट करने के लिए टुडे, नाउ, यस्टरडे, लास्ट नाइट, नेक्स्ट मंथ, टुमारो, सून, अर्ली, रिसेंटली, एट प्रेजेंट, ये टाइम को इंडिकेट करने वाली एडवर्ब्स है। फ्रीक्वेंसी, बारंबारता को रिप्लेस शो करने वाली, जैसे ऑलवेज, नेवर, फ्रीक्वेंटली, अगेन, वंस, ऑफन। रीजन को शो करने वाली, जैसे देयरफॉर, हेंस, कॉन्सिक्वेंसली, या सो भी कर सकते हैं। इंटरोगेटिव, जैसे व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई। एग्जांपल ले लेते हैं, से व्हेन विल यू कम, तो ये व्हेन क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है, कौन सा है, इंटरोगेटिव, क्योंकि इसने क्वेश्चन को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट देखते हैं, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन, जैसे नॉट, नो, यस, श्योरली, इंडीड, बाय नो मीन्स, एंड सर्टेनली। ही इज नॉट एट होम, तो ये जो आपकी नॉट है, ये क्या है, आपकी एडवर्ब है। रिलेटिव में वेयर एंड व्हेन, जैसे वेयर किसको बताता है, पोजीशन की, स्थल को बताता है, और व्हेन जैसे अपने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया था, वैसे इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, तो यहाँ वेयर किसके लिए है, उस प्लेस के लिए है। क्लियर है, तो ये यहाँ पे क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं अपने आगे, प्रेपोजिशन, पूर्वसर्ग क्या होती है, डेफिनेशन देख लीजिए आप। ए प्रेपोजिशन शोज द रिलेशन ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन टू अनदर वर्ड, तो ये रिलेशन शो करता है एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ में, एक प्रोनाउन का नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ। क्लियर है, जैसे द बुक, द टेबल, अब देखिए दो नाउन है, अब इनका संबंध बताना है सही तरीके से। इज ऑन द टेबल, यदि अपने ऑन नहीं लगाते तो क्या हो जाता, द बुक इज द टेबल, हो नहीं सकता, इसलिए ऑन यहाँ पे क्या है, आपके प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में संबंध क्रिएट कर रही है कि जो बुक है वो किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है।
ही सेट अंडर द ट्री, अब जैसे अंडर द ट्री, ही सेट द ट्री, अब ये देखो मीनिंग नहीं बन रहा, यहाँ पे अंडर मतलब उस पेड़ के नीचे वह बैठा, तो अंडर क्या है आपके ट्रैप है। सी इज एट होम, यदि होम नहीं एट नहीं लगाते तो क्या हो जाता, सी इज होम, वह घर है, गलत हो गया ना, सी इज एट होम, इसका मतलब क्या है, वह घर पर है। तो ये क्या है आपकी ऑन, अंडर, एट, ऐसी जो चीजें आएंगी तो वो क्या होगी आपकी प्रपोजिशन होगी। कॉमन प्रपोजिशन देख लेते हैं, इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बाय, विद, अबाउट, अगेंस्ट, बिटवीन, अमंग, बिसाइड, बिसाइड्स, बिहाइंड, ऑफ, फ्रॉम, और भी बहुत सारी हमने कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं। यदि आपको मेरे द्वारा जो आपको करवाया जा रहा है इंग्लिश से संबंधित कोर्स रीट ग्रेड 3 से मेन एग्जाम से, तो आप मेरा जो चैनल है एजुकेशन फॉर एजुकेशन यूट्यूब चैनल, इसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर करें। नेक्स्ट देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन का काम क्या है, जोड़ने का काम है। किसको जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ देता है, ठीक है, फ्रेज को जोड़ देता है, दो फ्रेज को या दो से ज़्यादा, और क्लोज को जोड़ देता है, सेंटेंसेस को जोड़ देता है, इसका काम ये है। डेफिनेशन देख लेते हैं, ए कंजक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस। क्लियर है। एग्जाम्पल लिया है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो राम एंड श्याम दो वर्ड्स को जोड़ा है, किसने जोड़ा है, एंड ने जोड़ा है, तो ये क्या है यहाँ पे आपके कंजक्शन है। आई वॉज इल बट आई वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पे बट क्या शब्द है आपके कंजक्शन है, ठीक है, किसका काम कर रहा है, आपके क्लॉज का काम कर रहा है, ठीक है। वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, तो अंटिल शब्द क्या है यहाँ पे आपके कंजक्शन है। क्लियर है। टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग मतलब दो समान वाक्यों के बीच में संबंध जो बनाएगी उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाएगा। दोनों इक्वल रैंक की होगी, मतलब दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज होगी। कौन सी होगी, इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। तो एंड, बट, और, नोर, फॉर, येट, नॉट, ओनली, बट, आल्सो एंड वाइल, ये कोऑर्डिनेटिंग वाली है, मतलब एक प्रकार से इसके लिए आप याद कर सकते हो फैन बॉयज वाली से, फॉर, एंड, ठीक है, नॉट, ये वाली सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। तो इसमें क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगी और एक कौन सी होगी, डिपेंडेंट। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम जो करेगी वो होगी सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। जैसे बिकॉज, ऑल्दो, इफ, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसे, इफ यू कॉल मी आई विल कम, ठीक है, यदि आप मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा। तो ऐसे वाक्यों में ये जो इफ है ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज का काम कर रहा है। को रिलेटिव जैसे एदर, नीदर, नो, नो, सुनर देन, जो एक से ज़्यादा को जोड़ने के बाद में बनता है उसे को रिलेटिव कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे लें तो सी इज अदर अ टीचर और ए क्लॉक। इस प्रकार से आप आइदा ओ में जोड़ सकते हैं, अ टीचर को जोड़ा है और अ
को जोड़ा है, दोनों में से कोई एक है। इंटरजेक्शन में देखें तो कहाँ यूज करेंगे इसका, एंड इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स और इमोशन, जो आपके सडन होते हैं उसको शो करता है ये, मतलब आपके सरप्राइज को शो करता है, चाहे हैप्पी वाला हो या सैड वाला हो, ठीक है, आश्चर्य को शो करेगा। जैसे वाओ दैट्स अमेजिंग, तो ये वाओ शब्द क्या है, आपका इंटरजेक्शन है, ठीक है, और इसके साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, ये ध्यान में रखना आपने। अल्लाह सेज डेड, तो ये दुख के लिए प्रकट किया गया है। हुर्रे वी हैव वन द मच, ये खुशी के लिए किया गया है, हैप्पीनेस के लिए, एंथुसियाज्म के लिए। ये जो सारे शब्द हैं, ये वो अल्लाह और आपका हुर्रे, ये सारी के सारे क्या है, इंटरजेक्शन है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी से पुनः गुजारिश कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने, इसमें अपने सीखेंगे नाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।